बादल घेरा है, उसके बावजूद भी ये पता नहीं कैसे अभी अचानक से बारिश भी होने लगे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल भी नहीं छाया है, क्यों नहीं खाया जी? वैसे तो ये जो कर रहा है वो गलत है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी आप लोगों को धूप नहीं नज़र आ रही होगी, हालांकि हल्की हल्की नज़र आ रही होगी। अभी तो थोड़ी देर पहले थोड़ी तेज़ नज़र आ रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं कैसा बादल भी गिरा है और कुएसा भी है। आप लोगों को मैं दिखाऊं तो दूर दूर तक आप लोगों को कुएसा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे दादाजी अपना काम कर रहे हैं, तो यही एक्स्ट्रा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। जो खरखुर की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी वो इन्हीं के द्वारा की गई है। और यहाँ पे दादी बैठी है और मौसम भी काफ़ी बेहतरीन सा, एकदम मस्त बढ़िया वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे नेता क्या नहीं रहता है, सारी चीज़ें सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप एक क्लिप बहुत बढ़िया से शूट हुई हो, क्योंकि मैं पिछले कई बार से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझसे एक क्लिप परफेक्ट तरीके से शूट नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये सब माछी भी परेशान की है, तो मतलब रात में मच्छर परेशान करते हैं और दिन में माछी परेशान करती है। कहीं भी बैठ जाओ तो ये लेड़ा भर गोलियाँ जाएंगी ऐसा करके। तो हमारे ऊपर बैठती है, काटती तो नहीं है लेकिन बैठती है तो अजीब ढंग का लगता है, इसीलिए इनको आँखते हैं हम लोग ऐसे करके, हाथ डला के इधर उधर या बेने से। तो अभी दादी यहाँ पे बेना नहीं ली है, अपना ये साल और तो बैठी है। ज़्यादा ठंडा लग रहा है क्या जी दादी? ठंडा लग रहा है तुमको? सो गाइस, मैं क्या सोचा था कि इस ब्लॉग को दिन में ही कंप्लीट करके और शाम को बारात करने चला जाऊंगा। वो क्या है ना कि हम लोगों को एक बारात करने भी जाना है शाम को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। और यहाँ पे दादी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है, मस्त भुजिया चावल रोटी। और ये चटनी की बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो अभी इसके लिए चटनी आ रही है बन के। और बाहर काफ़ी सही सा मौसम है एकदम, अभी भी धूप नीट एंड क्लियर नहीं निकली है। वो इसलिए कि ऐसा मुझे लग रहा है कि बादल घेरा है, सुबह से ही बादल घेरा है। अभी तो खैर धूप की वजह से कैसा ख़त्म हो गया है। और अभी तो पार के 12 या 11 बज रहे होंगे, आई थिंक 12 ही बज रहे होंगे, क्योंकि मैं कब का टाइम देखा हो तो 11 बज रहा था। तो सुबह से मैं अपने ब्लॉग में बस मौसम, टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिनका कोई मतलब नहीं है। तो अब मतलब की चीज़ करेंगे, जो करेंगे वही दिखाएंगे। और कुछ मच्छर तो यहाँ से भी बनते हैं। ये जो आप लोगों को गोईठा गोबर जो भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सारे वेस्टेज चीज़ है, मतलब जो भी हमारे घर का वेस्ट सामान रहता है या जो प्रयोग में नहीं हम लोग लेते हैं, तो इसको यहीं पे एकत्रित करके रखते हैं। और जब इकट्ठा हो जाता है, खूब ज़्यादा हो जाता है, तो उसे बेच देते हैं। अभी तो हम लोग सोच रहे थे इस प्लास्टिक को बेचने को, ये है तो इससे क्या होगा कि 40-50 रुपये मिल जाएगा जब ये बिकेगा तो। लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी इसको और ज़्यादा करेंगे फिर उसके बाद बेचेंगे। और यहाँ पे ये पाइप है तो इसको तो हम लोग प्रयोग में ले सकते हैं, तो इसको नहीं बेचेंगे। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारा कचरा है इसमें, तो अभी मैं क्या ही आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करूं। गाइस अभी मैं यहाँ पे लेटा था तो मुझे साफ पता चल रहा था कि नहीं, इसकी जो हीटिंग है इस सीट की वो हमारे मुंह पे सीधे थ्रो हो रही है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, जबकि आप लोगों को मैं दिखाऊं तो उतनी तेज धूप भी नहीं है, बादल घेरा है, उसके बावजूद भी ये पता नहीं कैसे इतना गर्म हो गया है। और जब टेम्परेचर गर्मी में 50 डिग्री चला जाता है तब तो नेक्स्ट लेवल गर्म रहता है, इसमें रहना मुश्किल हो जाता है। फिर भी दादी दादा यहीं पर रहते हैं पंखा चला के, और पंखा भी गर्म हवा देता है। तो अभी मैं यहीं पे सोया था तो मुझे एहसास हुआ है, तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। और यहाँ पे दादी सो के अपना दांत वगैरह खोद रही है, जो भी खाई पी है दांत में फंसा है वो निकाल लेगी। मतलब कुछ सेंस नहीं है इन सब चीज़ों का, मैं फालतू में दिखा रहा हूँ, अपना कंटेंट एक तैयार कर रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा तभी मेरा वीडियो उठेगा, तो करेंगे धीरे धीरे, पहले कुछ तो बनाए फिर उसके बाद उसे अच्छा करेंगे। ये वाला तो इस वाले से भी पतला है। अगर मैं आप लोगों को इसकी थिकनेस दिखाऊं और इसकी थिकनेस दिखाऊं तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कैसे शार्प है एकदम ब्लेड के जैसे। और ये ज़्यादा हीट हो जाता है इसके मुकाबले, क्योंकि ये सीमेंट का है और ये टीन का है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ये तो अभी से इतना ज़्यादा हीट हो गया है कि इस पर हाथ ही लगाना मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कोई कैसे ही रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ पे सोने वाला जैसा कुछ सिस्टम नहीं है जैसे इस वाले में है। यहाँ पे बस गाड़ी घोड़ा साइकिल वगैरह रखा जाता है, और ये थोड़ा बहुत इधर पे भी बैठा है। गाइस वहाँ पे वो दोनों ऑफरोडर भी आ रहे हैं और आप लोग देख सकते हो ये कैसे ही आते आते कर रहा है। तो अभी चलिए इन लोगों से बात विचार करते हैं, और इन लोगों से हमें एक जानकारी भी हासिल करनी है। तो वो भी पूछेंगे कि क्या वहाँ पे सभी लोग थे या नहीं थे। तो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, शंकर भगवान के मंदिर पे कुछ लोग थे, भीड़ वगैरह लगी थी कि नहीं लगी थी? हैं लगी थी। ठीक है, बस यही जानकारी चाहिए थी। और जाओ फटाफट से ड्रेस वगैरह बदल के आओ तुम भी, तो मस्त अपना लूडो वगैरह खेलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे गांव में खाने के लिए 1-1.5 घंटे बाद, है समझ के। बारात भी जाएंगे, बारात देखेंगे, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे।
क्योंकि क्या है, कोई मतलब नहीं है जाने का बारात वगैरह में। गाइस अभी ये उमस हो रही है और जनरली ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जब ही होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि बाकी दिन तो सही रहता है। और इस वक्त बिल्कुल हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रही है, धूप भी नहीं है, तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि धूप भी नहीं है और हवा भी नहीं चल रही है, ठंडी भी नहीं लग रही है, लेकिन गर्मी हल्का हल्का लग रही है। ऐसा हमें फील हो रहा है कि हमारे सर से पसीना गिर रहा है फेस पे, और हल्का हल्का फेस चिपचिपा टाइप का भी हो गया है पसीने की वजह से। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हालांकि मौसम है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मौसम में। अभी अचानक से बारिश भी होने लगे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। गाइस हम लोग अभी भी खा के आ ही रहे हैं और मौसम काफ़ी बेकार सा है, मतलब गर्मी तो हो रही है और पसीना भी नहीं निकल रहा है, और ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं पसीना निकल रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हो खाने में मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया जी? कम से कम 6 लहसुन ये खाए हैं, सोच लीजिए। 6 और लहसुन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसकी वजह से मेरा पेट अंदर से जल टाइप का महसूस हो रहा है, ऐसा जल रहा है। और तुम क्यों नहीं खाए हो एक भी लहसुन? मैं इसलिए नहीं खाया हूँ क्योंकि वो भी सही से पका हुआ नहीं था। सही से पका था वो लहसुन नहीं, कुछ अजीब ढंग का था। और बहुत देर के बाद तो अभी थोड़ी सी हवा चल रही है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं पेड़ पौधे जितने सारे हैं सारे कुछ हिल रहे हैं, और इधर ये आम का पेड़ भी हिल रहा है। नहीं तो सुबह से बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। ये छोड़ के चलो थोड़ा, बहुत ज्यादा हवा लगने दो। क्या हो आँख गया? में आँख में लग गया गाइस इसके, देखिए कहाँ पे लगा है। आँख खोल जल्दी, खोलो। नहीं कुछ नहीं, झटका लग गया हल्का सा, कुछ पड़ा नहीं है। इस पीपल के पेड़ पर से पतई की बारिश हो रही है, अभी आप लोग देख ही सकते हैं। और जब पतझड़ आ जाता है तो ऐसे ही पतई झड़ती है। और ये सोवा है, सोवा का फूल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा होता है कैसा नहीं होता है। काफ़ी सही सा देखने में लगता है, ऐसे मशरूम जैसे। तो ये छाते टाइप का ऊपर से हो जाएगा और पीला पीला ऊपर रहेगा, काफ़ी बेहतरीन देखने में लग रहा है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इसको ऐसे तोड़ के नचाते थे ऐसे ऐसे करके, लेकिन अभी ऐसा कोई कहाँ ही करता है। और यहाँ पे ये तुलसी जी का पेड़ है जो सारा कुछ सूख चुका है। तो अभी तो सही सा मौसम है, एकदम बढ़िया तरीके का, और हवा चल रही है हल्की फुल्की, जिसमें ये पेड़ की सारी पतई झड़ रही है। और इधर तो बिल्कुल धूप नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक कुएसा गिरा है। क्या कितना ग्रीन है देखिए। हाँ एकदम, मतलब नेचुरल जो होता है ना ग्रीनरी, वो है। ताजे ताजे नए नए पत्ते निकले एकदम, और ये पत्ते बिल्कुल गंदा नहीं हुए हैं, एकदम फ्रेश है। और जब ज़्यादा दिन हो जाएगा इसी पत्ते ही पे धूल के जो कण है वो बैठ जाएंगे तो पत्ता ऐसे पुरान टाइप का लगने लगेगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से करीब से, तो ये देख सकते हैं ये गंदा हो चुका है। अभी सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा है मेरा फ़ोन। गाइस अभी हम लोगों को यस राउंड पे लेके जा रहा है और बाइक यस ही ड्राइव करेगा, तो देखते हैं कैसा ये ड्राइव करता है 3 लोगों को बैठा के। तो चलो किसका वेट कर रहे हैं। और काफ़ी बेहतरीन सा ये ड्राइवर बन चुका है, हालांकि मुझे डर लग रहा है क्योंकि 3 जन को ये बैठा के उतनी परफेक्ट तरीके से नहीं चला पाता है। अभी तो मेरी आवाज़ आप लोगों को कम ही सुनाई दे रही होगी, लेकिन चलिए इसमें 3 जन को बैठा के चलाना सिखाते हैं। कैसा लग रहा है जी तुमको? तुमको बाइक चला के कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है तुम गाइस, देखना मत, बस बोलते रहो। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, इसको वहीं पे मोड़ना था लेकिन ये मोड़ नहीं पाया है, तो अभी ये पीछे से वहाँ से मोड़ के लाया है, तो अभी यहीं से मुड़ाएगा। और पैर मत नीचे धरा करो, ठीक? जब कहीं मोड़ रहे हो तो पैर नीचे धरोगे, पैर टच होगा, गाड़ी दूसरा लगेगी, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी सभी को। अभी देखते हैं यहाँ से कैसा ये ओवरटेक करता है। तो सही है, सही ड्राइवर। अब तुम ड्राइवर पूरा पक्का बन चुके हो, बस तुम्हारे अंदर अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बैठा के चलाते हैं किसी को, उसकी वो भी आ ही जाएगी 2-4 बार चलाएगा तो। और अभी ये बिल्कुल भी सीखा नहीं है भाई, ये नन्नू, अभी इसको भी सीखना बाकी है। सीखोगे कब तुम? गिराओगे का जी? गाइस इसके साइड कॉर्नर पे एकदम लेके जा रहा है, गिर जाएंगे जी हम लोग। अरे यार रोको, पेपर बैग पक्का सीखोगे? गाइस अब ये गेंदा का फूल तोड़ा है यहीं से, और ये पीला वाला गेंदा है, और ये हमारे पास लाल वाला भी है। तो ये ऐसे मिस लिया है हाथ में, अभी उसको ये उड़ाएगा। कहाँ पे उड़ाओगे? कैसे उड़ाओगे बताओ? वैसे तो ये जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि पुष्प फूल जो है ये सब, इसको नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। वो इसलिए कि ये पैर में टच होगा, पैर में लगेगा। ये पहले उड़ा दिया जी, क्या यार खराब कर दिया, मतलब तुमसे रहा नहीं गया है 2-1 मिनट। अब चलो रेड वाला गेंदे के फूल को दिखाते हैं। ये रेड वाला गेंदे का फूल, और
देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, मतलब बेहद खूबसूरत है। वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम इतना बड़ा बड़ा होगा, और एक यहाँ पे है ऐसा ही होगा इतना बड़ा बड़ा, और वो जो पीले वाला था वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। और भी इसमें कई सारे कलर आते होंगे, अब तो हमें नहीं पता है, बस दो ही है तो दो ही जानते हैं। ये क्या कर रहा है जी, फूल को तोड़ के क्यों नुकसान कर रहा है, कैसे करता है जी, तेरा करिए। और हम लोग अभी पान खाएंगे, पान लगा के देखते हैं कैसा कुछ इसका पान बना के खाने पे हमें फील होता है। तो अभी ये लो पकड़ो तुम, पहले इसमें से एक दो पत्ती तोड़ेंगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पत्ती वो तोड़ना जो कच्ची हो, नरम हो, उन्हीं पकी, जैसे ये वाली और एक ये वाली। इसको मस्त ऐसे रगड़ के साफ कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी ये जो डंठी है इसको तोड़ देना है ऐसे करके, फिर पहले बड़ी फिर उसके बाद छोटी, फिर इसको पान जैसे ऐसे लपेट के मस्त बढ़िया तरीके से ऐसे फिर अपने यहाँ पे दबाना है ऐसे करके। इसको लिए रखना है कम से कम 10-1 मिनट। फिर उसके बाद धीरे 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 इसी में से काट के खाते रहना है। फिर उसके बाद जाके पानी पीना है, पानी देखना पी के कितना मीठा लगेगा, एकदम मस्त। गाइस अभी मैं जो जामुन के पत्ते का पान बना के खाया हूँ तो उसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे मुंह का पानी सारा सूख गया है और मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको बांध दिया है करके। और फिर उसके बाद मैं ज़बरदस्ती ये बोल रहा हूँ, और एक ही क्लिप को मैं कई बार में शूट कर रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट तरीके से मैं एक ही बार में नहीं बोल रहा हूँ। और जब बोल ले रहा हूँ तो ऐसा फील हो रहा है कि स्क्रिप्टेड टाइप का है, सारा एकदम फर्राटेदार बोल दे रहा हूँ। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं क्योंकि हमें इन्हेंस करनी है और एकदम नेचुरलिटी लाना है, जो बोलते हैं ना कि नहीं यहाँ नेचुरल लगना चाहिए, कि हम लोग एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये रोकी जग गया है और ये मेरी वजह से ही जगह है। मैं सोचा कि पीछे से चुपके से वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि ये जग जाएगा तो भाग जाएगा, वीडियो में नहीं आएगा, लेकिन जग गया है आहट से, मेरे हलचल से। तो अभी इससे जानते हैं कि अभी इसको कैसा लग रहा है आज, क्योंकि मौसम काफ़ी अजीब ढंग का है आज। मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि गर्मियों के महीने में और पूरे दिन धूप ना निकले, ऐसा तो बारिश में होता है। अभी बारिश वाला भी मौसम नहीं है और दूर दूर तक कुएसा हमें नज़र आ रहा है। और ये अभी फिर से सोने जा रहा है ऐसा लग रहा है, तो मत सो जी, ओए देख सकते हैं इतना मतलब नींद में ये माता हुआ है कि मैं इसके कान पे ऐसे ऐसे ठोक भी रहा हूँ तब भी इसको कुछ नहीं हो रहा है और ये कान झटक रहा है। रॉकी जी अभी तो मुझे डर भी लग रहा है इसको हाथ लगाते हुए, क्योंकि ये सो रहा है और आक्रामक मूड में कब आ जाए, कब मेरा हाथ पकड़ ले, कुछ पता नहीं है। जब ये ऐसे सोता है, अभी तो मैं इसको हाथ से ऐसे ठेल के सुता रहा हूँ ज़बरदस्ती, जब ये ऐसे सोता है तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिलता है इसको ऐसे सोता देख के। वो इसलिए कि ये काफ़ी क्यूट लगता है ऊपर ऊपर से, और ये जो इसका हिस्सा है गर्दन वाला, मतलब काफ़ी बेहतरीन लगता है। मन करता है कि इसकी गर्दन में ऐसे हाथ डाल के खुजलाता रहूं और इसको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता ही होगा, तभी ये ऐसे करने देता है, नहीं तो पकड़ के काट ही लेता। इसका दांत कुछ इतना बड़ा बड़ा है तो काफ़ी बेहतरीन है। और ये जॉली जैसा नहीं है कि जहाँ भी कोई मरा जानवर देखे तो खाने लगे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं जाता है वो सब खाने के लिए। जॉली अभी खा रही थी वहीं पर लेब्राडॉग को, तो इसको मैं कभी नहीं देखा हूँ किसी भी जानवर को खाते हुए या किसी को पोकियाते हुए। लेकिन जो जॉली है इधर उधर चीखुर भी देखेंगी जो पेड़ पे ऐसे ऐसे चढ़ती उतरती है, मतलब उनका काम ही रहता है। इन पेड़ों पे बहुत सारी हैं, अभी तो नहीं दिख रही हैं, तो उसको मैं देखा हूँ कई बारी उन सबको दौड़ाते हुए, लेकिन इसको एक बारी भी नहीं देखा हूँ किसी को भी दौड़ाते हुए। सिर्फ ये उन्हीं लोगों को काटता है या दौड़ाता है जो इस रास्ते से आते जाते हैं, या बाइक से हो या साइकिल से हो या पैदल हो। तो काफ़ी सही सा बच्चा है हमारा ये। रॉकी जी सो रहे का? ओ भाई साहब गाइस ये देखो मौसम कैसे अजीब ढंग का हो गया पूरा एकदम, ना ही शाम है ना ही रात है, और फ़ोन का कैमरा है तो उतनी सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा है इन सब सारे सीनों को। लेकिन ऐसे नंगी आंखों से देखने पे साफ पता चल रहा है कि नहीं अभी शाम भी नहीं हुई है और उजाला भी नहीं है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है और मैं सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।